हेलो दोस्तों। आज की कहानी है एक मुट्ठी चावल। सीमा, क्या हुआ? आज बहुत उदास लग रही है। कुछ नहीं भाभी, अगर मुझे बता सकती है तो बता, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊंगी। भाभी, प्रॉब्लम मेरा बेवड़ा पति है और उसका उपाय कुछ नहीं है। क्या किया इस बार? मारपीट किया क्या? नहीं भाभी, देखो ना, इस बार भी पैसा नहीं दिया। 4 दिन से पूछ रही हूँ और हमेशा कहता है कि अभी तक सैलरी ही आई ही नहीं। मैं क्या झूठ बोलता हूँ? कल शाम को उसके साथ काम करने वाला भैया मिल गया मुझे, तो मैंने पूछ लिया, सैलरी आई क्या भैया? तो कहता है 1 सप्ताह पहले ही आ गई। रात को तो ढेर सारा दारू पी के आ गया। अब ऐसे हालत में क्या बोलूँ? आज सुबह फिर पूछी, सैलरी आई क्या तेरी? तो कहता है नहीं आई। मैंने कहा, अरे तेरे साथ काम करने वाला वो भैया मिला था तो कह रहा था कि 1 सप्ताह पहले ही आ गई। तो कहता है तू बाहर वाले से पूछ, मेरी तो इज्जत ही खराब कर दे। अब मैं क्या करूँ भाभी? अकेले इतना सारा खर्च मैं कहाँ से करूँ? फिर मेरे पर ही चिल्लाने लगा। मैं पीना नहीं चाहता, पर तेरे लक्षण ही ठीक नहीं है। मजबूरी में पीना पड़ता है मेरे को। घर में कलेश करती है। तेरे को तो सिर्फ पैसा चाहिए। अब बताओ, घर खर्च के भी पैसे नहीं देगा क्या? वहाँ भी कुछ नहीं बोलूँ? कहते सीमा के आंखों से आंसू निकल गए। सही में भाभी, जिंदगी बर्बाद हो गई इस मर्द के पीछे। अब बताओ मैं क्या करूं? इसका कुछ उपाय तो मुझे भी समझ नहीं आता सीमा। महिमा जी उदास होते हुए बोली। महिमा जी बोली, तेरा पति ना दो धारी तलवार है। अगर बोलती है तो भी भला बुरा सुनेगी, और नहीं बोलती है तो तेरे को एक भी पैसा नहीं देगा, और घर का सारा खर्च तुझे ही करना होगा। कुछ खाई है? अरे मन नहीं है भाभी। खा ले। जो खुद के सेहत और खुशी के लिए सही हो, वहाँ दिमाग का भी सुन लेना चाहिए। तेरे पसंद का भरवा बैगन और हल्की तीखी टमाटर धनिया की चटनी बनाई हूँ। हाथ धोकर आजा, खाना लगा रही हूँ। महिमा जी भरवा बैगन, चटनी, दाल और 4 रोटी लगाई। अरे भाभी, इतना नहीं खा पाऊंगी। खा ले। 4 बजे से पहले काम से फ्री होगी नहीं, और इतना देर खाली पेट रहना ठीक नहीं। सीमा खाना खाने लगी। सीमा को महिमा जी ने 2 साल पहले ही बर्तन धोने के लिए काम के लिए लगाई थी। फिर झाड़ू पोछा भी करने लगी। सीमा और महिमा जी का रिश्ता बहुत अच्छा था। दोनों काफ़ी बातें घर परिवार का कर लेती। सीमा, उसका पति विक्रम और एक 8 वर्ष की बेटी तारा। विक्रम नगर निगम में कर्मचारी था। 6,000 रुपये महीना का कमाता। रोज का भाड़ा में ऑटो लेकर भी चलाता, लेकिन फिर भी घर में एक पैसा नहीं देता। रोज का ऑटो चलाकर ऑटो का भाड़ा देकर रोज का दारू का इंतजाम हो जाता, और सैलरी का क्या करता पता ही नहीं चलता। पता नहीं किस किस से उधार ले रखा था। सीमा, तारा जब 2.5 साल की थी तब से ही काम करने लगी थी। उसने देखा कि उसका पति विक्रम को अपने दारू के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। घर की माली हालत खस्ता हाल थी, तो मजबूरीवश काम करने लगी। घर का किराया, किराना, दूध, सब्जी भाजी, बिजली बिल और बेटी तारा के स्कूल की फीस और दूसरा खर्च। कौन सा खर्च ऐसा था जो सीमा छोड़ सकती थी? सब तो जरूरी है। दिन ऐसे ही निकल रहे थे। आए दिन सीमा अपने घर परिवार की खास्ता हाल और पति की दारू प्रेम बताती रहती, लेकिन इसका रास्ता क्या निकाला जा सकता है? एक दिन सीमा और महिमा जी साथ बैठ चाय पी रहे थे, और सीमा अपने पति के बारे में बता रही थी। भाभी, आज घर में सब्जी ही नहीं थी, क्या बनाती? रात की बची रोटी को ही बारीक बारीक टुकड़े कर प्याज मिर्ची डाल भून दी। क्या करूं? मैं अकेले कितना कुछ करूं? महिमा जी बोली, सीमा एक कहानी सुनाती, सुन। सुनाओ, सीमा बोली। महिमा जी कहानी कहना शुरू की कि एक किसान था। घर में किसान, किसान की पत्नी, 3 बच्चे और बूढ़ी माँ। उस किसान के पास एक छोटा ज़मीन था। उसमें वो धान की खेती करता। उस छोटे से ज़मीन पर साल भर का चावल हो जाता। किसान को चावल खरीदना नहीं पड़ता था, लेकिन एक साल फसल अच्छी नहीं हुई और धान का पैदावार अच्छा नहीं हुआ। चावल उसे इतना हुआ कि 10 महीना तो चल जाता, लेकिन 2 महीने का चावल उसे खरीदना पड़ता। किसान अकेला काम करने वाला और कमाने वाला। घर का खर्च किसी तरह चलता था। किसान बड़ा दुखी था।
उसने अपनी पत्नी को कम चावल होने की बात बताई तो पत्नी ने कहा, परेशान मत हो, सब ठीक होगा। अगले दिन से किसान की पत्नी जब चावल बनाती तो जितना चावल बनाती थी उसमें से एक मुट्ठी चावल वो निकाल दूसरे बर्तन में डाल देती। हर दिन यही कार्यक्रम चलता रहा। 10 महीने हो गए, लेकिन किसान की पत्नी ने किसान को कुछ नहीं बोला। 20 दिन और निकल गए, किसान की पत्नी अभी भी कुछ नहीं बोली। हार कर किसान अपनी पत्नी को बोला, चावल तो खत्म होने वाले होंगे। किसान की पत्नी बोली, नहीं, और हमें खरीदना भी नहीं पड़ेगा, चावल हमें पूरे 1 साल चल जाएंगे। किसान हैरान होते हुए पूछा, कैसे? तो किसान की पत्नी ने कहा कि खाना बनाने से पहले वो रोज़ एक मुट्ठी चावल निकाल दूसरे बर्तन में डाल देती थी। वो रोज़ का एक मुट्ठी चावल इतना जमा हो गया कि इसे हमारा पूरा साल आराम से निकल गया, और एक मुट्ठी चावल निकालने से रोज़ के खाने में किसी को ज़्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। सीमा क्या समझी? महिमा जी बोली, जितने घर काम करती है उसमें से एक घर से मिलने वाला पैसा को खर्च मत कर, भले वो 300 रुपये हो, लेकिन हर महीने के निकले यही 300 रुपये तुम साल का 3600 रुपये जमा कर लेगी, और तेरा इधर हर महीने में होने वाले खर्च में ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। मैं समझ गई भाभी, इस बेवड़ा को तो सुधार नहीं सकती, लेकिन थोड़ा खुद में सुधार कर मैं बहुत कुछ सुधार सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में। क्या बात है, सीमा बड़ी जल्दी समझ गई। सीमा का मन भी थोड़ा हल्का हो गया। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।